गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं पटियाला से हूँ, पंजाब से। और यहाँ पे फिलहाल हम विक्टर सर के साथ क्लासेस ले रहे हैं। Thank you. My name is Ritik Prasanna. I am from Begusrai. Thank you. जी सर, मैं देवरिया जिला रुद्रपुर, मेरा नाम हरदर्शन यादव, विक्टर साहब के साथ कोर्स कर रहा हूँ। Thank you. नाम राहुल कुमार चौहान फ्रॉम बिहार। Thank you, बेटे। मेरा नाम अभिमन्यु प्रजापति है और मैं गोरखपुर से हूँ। Thank you, बेटे। My name is Vishal Sonkar from UP. Thank you. My name is Lalu Yadav and Delraya. Thank you, बेटे। My name is Suraj Kumar Chauhan, District Devariya. Thank you, बेटे। My name is Gaurav Vishwakarma, District Devariya. Thank you, बेटे। My name is घनश्याम कुमार चौहान सर, डिस्ट्रिक्ट देवरिया। Very nice. Thank you very much. My name is Krishna Singh. मैं देवरिया से हूँ। Very nice. My name is Balwant Chauhan, मैं देवरिया से हूँ। Thank you. नेम जीत तिवारी, डिस्ट्रिक्ट देवरिया। देवरिया। Very good. और I am your friend Victor again with my lovely handsome boys. एकदम handsome boys है और ये फाइनल स्टेज पर है बिफोर ज्वाइनिंग द ऑयल एंड केमिकल टैंकर शिप्स। तो इनके लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, इक्विपमेंट्स जो ये यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा आज बच्चों के साथ में अपना नॉलेज रिफ्रेश करेंगे। इसको बोलते हैं SCBA सेट। क्या बोलते हैं? ये है आपकी एयर बॉटल। क्या है? एयर बॉटल। इसके अंदर आपकी 200 आप लोग ऑयल एंड केमिकल टैंकर के हैं और गैस टैंकर के जो होंगे जहाज, उसके अंदर ये वाली बॉटल जो है उसको 250 से लेके 300 बार तक चार्ज करेंगे। कितना? 250 से 300। इसको 200 बार नहीं, 200 बार नॉर्मल शिफ्ट में रहेगी। इसमें 250 से लेके 300 बार इसके अंदर प्रेशर मेंटेन किया जाएगा। तो इसके कंपोनेंट है 4। वन इज अ एयर बॉटल, सेकंड इज अ रेगुलेटर, थर्ड इज अ बेस प्लेट एंड फोर्थ आपके जो हाथ में दिखाई दे रहा है, देखिए जरा, ये जो है हमारा हुड है। क्या है? हुड, जिसको हम लोग पहनेंगे। तो ये यहां से लेके यहां तक स्टील की जो है सिलेंडर है। ये अंदर से क्रोमियम प्लेटेड है विच इज एंटी करोजिव। ठीक है। हर 5 साल में इसकी क्या होती है? इसकी प्रेशर टेस्टिंग होती है। क्या होती है? प्रेशर टेस्टिंग होती है कि ये 250 से लेके 300 बार तक प्रेशर होल्ड करने के लिए है या नहीं। ऊपर की जो हेड असेंबली है, ये वाली, ये जो हेड असेंबली है, इसके ऊपर सिर्फ एक आपको हैंड वाला वॉल दिया गया है, नॉर्मल है, जो कि जिसका काम है सिर्फ यहां से हवा को देना। ठीक है। आप आइए, इसको इससे कनेक्ट करिए। ये सब हैंड टाइट होंगे। क्या होंगे? हैंड टाइट। आराम से आपने हैंड टाइट कर दिया तो अब ये 2 यूनिट, 4 पार्ट्स थे, 4 में से 2 चीज जुड़ गई। क्या हो गई? जुड़ गई। अब इस बोतल को इसमें लगा दीजिए बेस प्लेट के ऊपर, ऐसे ही उठा के रखना है उसमें। हाँ, गुड। अब बेस प्लेट में रख दिया आपने। अब थोड़ा सा हटाइए उसको एक बार और। बेस प्लेट पे क्या है? हमारे पास सेफ्टी हार्नेस है। सेफ्टी हार्नेस जो है ये कमर में बांधने के लिए है और ये जो साइड वाले हैं ये कंधे पे डालने के लिए है। सेफ्टी हार्नेस ये है और 4 रबर के स्टड्स हैं। क्या हैं ये? 4 रबर के स्टड्स हैं इस मेटल प्लेट के ऊपर। इसका काम है इस बोतल को रोक के रखना। और ये वाली जो है इट इज अ मेटेलिक स्ट्रिप। ये वाली है मेटल की स्ट्रिप जो है, ये बटरफ्लाई नट से इस पे टाइट हो जाएगी। इसको रख के बेटा टाइट करिए थोड़ा और नीचे, बस, वेरी गुड। रख दिया। अब मेटल स्ट्रिप लाइए, उसमें घुसेड़िए, डालिए अंदर। पहले उसको घुमाओ, आराम से करो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा है। क्या कर रहा है? और ये इतना इजी इसीलिए बनाया जाता है कि कोई भी जो हमारा सीमैन है, नीचे वाला ये हुक उसमें जाएगा। हुक को घुमाओ ना, ये शाबाश। अब अंदर डालो। अंदर क्या?
गुड बॉय। अब ये टाइट कर रहे हैं, इट्स सो सिंपल। अब इसको टाइट करने के बाद ये दो अलग अलग चीज, रेगुलेटर और सिलेंडर, अब बन गया है तीन पार्ट, क्योंकि इसमें क्या है, रेगुलेटर, सिलेंडर और बेस प्लेट। अब ये बन गया 3 पार्ट। जब हम इसको पहन लेंगे, क्वाइट प्लीज, जब इसको पहन लेंगे हम, उसके बाद में हम लोग जो है ऑन एयर इसको जो है हम लोग अपने रेगुलेटर से कनेक्ट करेंगे जब हम ऑन एयर जाएंगे अंदर ऑपरेशन करने के लिए। इसके जो है फ्लेक्सिबल होज जो है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल मजबूत होज है, रबर की है। यहां पर आता है डिमांड वॉल। क्या है ये? डिमांड वॉल का मतलब है जब भी आपको हवा की जरूरत होगी, ऐसे करोगे तो आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, उस समय ये आपको हवा देगा। डिमांड वॉल इसीलिए बोलते हैं। और ये जो है सिक्योरिंग स्ट्रैप्स है, ये क्या है पीछे, सिक्योरिंग स्ट्रैप्स है। और इसके ऊपर जो है ये ऑटो लॉक है, जितना हम इसको टाइट करेंगे ये टाइट होगा, पीछे जाएगा और लॉक करता जाएगा। और जैसे ही इसको खोलना है, हम इस क्लिप को पकड़ेंगे और हल्का सा पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ये खुल जाएगा। गॉट इट? इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। एंड फॉर वेयरिंग, फॉर वेयरिंग इसके अंदर हाथ डालेंगे उल्टा करके, ऐसे हाथ डालो, एक एक उल्टा, गुड, ये ऐसे रहेगा। अब इसको सीधा लेके जाएंगे सर के पीछे, और ये जो आपका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो माउथ है, ये सीधा का सीधा आपकी नाक के ऊपर जाके ऐसे फिट बैठेगा। जब ऐसे फिट बैठ जाएगा, इसको पकड़िए और ये दूसरा हाथ है, इससे हल्का हल्का टाइट करो, हल्का, बस ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। हाँ, वेरी गुड, हल्का हल्का, बस छोड़ दो। अब दोनों को टाइट करो हाथ से, हाँ एक साथ, वेरी गुड। इसको बस, वेरी गुड। ये पहनने से पहले हमें एक चीज और पहननी पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्लैश हुड। तो एक यहां से लेके यहां तक एक सॉफ्ट लिनन क्लॉथ होता है जिसको पहनना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जो क्लीन शेव बॉयज हैं, ये मास्क उसके फेस के ऊपर अच्छे से लग जाएगा, लेकिन जिनकी दाढ़ी है, बियर्ड्स हैं, वो उसके ऊपर सीलिंग नहीं होगा। तो जब ये हवा लेंगे तो ये अंदर जो भी टॉक्सिक गैस है या स्मोक है वो आपके हुड के अंदर आएगा और आप लोग को इसका कुछ काम नहीं होगा और आप बेहोश हो जाएंगे या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यू विल बी फेसिंग। ऑलराइट, ये जो रेगुलेटर है आप लोग के शिप में, ऑयल, केमिकल और गैस टैंकर शिप के अंदर, ये आपको हवा जो देगा वो होगा कितना, 5 बार का। 5 बार पे हम उसको सेट करेंगे। नॉर्मल शिप्स में ये 1.1 या 1.2 बार देगा, नॉर्मल शिप्स में। लेकिन आप लोग के शिप में क्या करेगा वो, 5 बार। कितना? 5 बार का प्रेशर आप लोग को ये प्रोवाइड करेगा। नाउ हियर फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस हमारे पास सिंगल सिलेंडर है। क्या है? सिंगल सिलेंडर। लेकिन ऑन बोर्ड शिप आपके पास होगा 2 सिलेंडर, और दोनों सिलेंडर जो होंगे वो एक दूसरे से, दोनों सिलेंडर ऐसे होंगे, इसके बीच में एक मेटालिक स्लीव होगी। क्या होगी? मेटालिक स्लीव या पाइप होगा जो दोनों में कनेक्ट होगा, और सारा हैंड टाइट है, किसी स्पैनर की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, सब कुछ हैंड टाइट होता है। इट्स दैट इजी एंड फ्लेक्सिबल। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? निकाल सकते हैं आप। कैसा लगा? फर्स्ट टाइम पहना ना, घबराहट तो नहीं हुई? नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर होती भी है तो यू नीड टू ओवरकम एंड शेयर। अगर आपने पहली बार पहना है, अनकंफर्टेबल है, हो सकता है आपकी मेडिकल कंडीशन में आपको फोबिया हो। क्या हो? ये एक ऐसा फियर है कि जैसे कोई एक छोटी सी मकड़ी
किसी किसी को एक मकड़ी छोटी सी भी देखने के समय लगता है ओह मैं मर जाऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा, यू नो दैट। ये हम सब ह्यूमन बीइंग के अंदर है, किसी ना किसी चीज का डर है, फोबिया है। वो हमको तभी पता चलेगा जब हम उस कंडीशन में होंगे। किसी को अंधेरे का फोबिया है, तो जैसे ही वो किसी अंधेरी जगह जाएगा उसका माइंड वगैरह काम करना बंद कर देगा, ही विल गो हाइपर। दैट टाइम उसके सोचने समझने की शक्ति जीरो हो जाएगी। ऐसे आदमी को जिसको किसी चीज का फोबिया है या इसमें कंफर्टेबल नहीं है, हम उसके अंदर नहीं डालेंगे उसको कभी भी। वी विल ट्रेन हिम फॉर द सेम थिंग। इफ इट इज लाइफ सेविंग, आपकी जिंदगी बचाने का काम है, किसी को पानी का फोबिया है, तो हम उसके अंदर से पानी का डर निकालेंगे। क्योंकि जब भी जहाज डूबेगा तो कहाँ डूबेगा? पानी में। आपको जान बचाने के लिए किसमें कूदना पड़ेगा? तो हमें उस बच्चे के मन के अंदर से वो डर बाहर निकालना पड़ेगा। उसको हमें धीरे धीरे ट्रेंड करना पड़ेगा और उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा, बेटे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं होगा अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है? सो ये 4 इक्विपमेंट्स हो गए। अब इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, आप कभी भी अकेले नहीं जाएंगे, कभी भी अकेले नहीं जाएंगे। हमारा जो भी ऑपरेशन होगा वो 2 आदमी का होगा। हमेशा पेयर में जाएंगे और हमेशा पेयर में ही वापस आएंगे। ऐसा नहीं कि ये दोनों गए और इसकी हवा कम हो गई तो इसने बोला अरे भैया तुम काम करो, हमारी काम हो जाना है, तो ये बाहर आ गया। ऐसा नहीं है। जिसकी भी हवा कम होगी या कोई बीमार पड़ेगा या चोट लगेगी या फिर ऑपरेशन खत्म हो गया है, दोनों एक साथ बाहर आएंगे। ऑलराइट? इसको पहनने का समय कितना है? 2 मिनट्स। वेरी गुड। फायर सूट को पहनने का कितना समय है? 2 मिनट्स। गैस सूट को पहनने का कितना समय है? 2 मिनट्स। केमिकल सूट को पहनने का समय कितना है? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स। सबके लिए 2 मिनट्स। इमर्सन सूट को पहनने का समय कितना है? 2 मिनट्स। ऑलराइट? सो अब सब लोग अपने अपने सेट के सामने खड़े हो जाएंगे जब मैं बोलूंगा वेयर, तब आप इसको किसकी तरह पहनेंगे? बैकपैक की तरह। ये नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये नीचे की तरफ रहेगा और वो जो ऊपर जो 2 जगह है उसमें हम लोग छाड़ डालेंगे। ठीक है? जिन्होंने नहीं किया है आप लोग मत लीजिए, आप लोग अपने अपनी अपनी बोतल के सामने है। आपके पास नहीं है? नहीं, पीछे वाले बच्चे वहां से ले लो, पीछे ऊपर बोतल है। जाओ बेटा, एक फिरो रेडी, लेकर आओ, इधर आ जाओ। चोट नहीं लगनी है, चोट नहीं लगना है, आराम से पहनना है। आगे मेरे पास इधर गुड बॉय। ठीक है? तो जब मैं बोलूंगा वक्ती रंडू मूड, तभी पहनने का मूड पे पहनने का, इसमें मूड वक्ती रंडू मूड। ये नीचे जाएगा। गुड बॉय, एक्सीलेंट। यस सर, गुड बॉय, एक्सीलेंट। 30 seconds। हाँ, किसी किसी का ट्रेनिंग में उनको निकल गया हुआ है। तुम्हारा ऊपर है, ठीक है? वेरी गुड। हाँ, एक्सीलेंट।
आपके शिप में आप लोग का जो ये अपरेटस है SCBA, इसका 3 नाम है। SCBA सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus। सीधा ध्यान दो, SCBA सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus इसको बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं फाबा, फोर्स्ड एयर ब्रीदिंग apparatus, ठीक है। और इसको इमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग apparatus, ठीक है। ये सभी इसी चिड़िया का नाम है, इसी चीज का नाम है। डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट जहाजों में, कंपनी में इसका अलग अलग नाम होता है, लेकिन इसमें इससे कुछ चेंज, ठीक है। अब ये जितने भी इक्विपमेंट आप देख रहे हो, मैं किसी के भी किसी में बदल सकता हूं, समझ रहे हो। मैं इसका कुछ सामान लेके इसमें डाल सकता हूं, इसका कुछ सामान लेके उसमें, सब कुछ क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में कहावत है, दिस कैन बी कैनिबलाइज्ड, मतलब यहाँ का वहां उठा के हम कैसे भी किसी भी इक्विपमेंट में फिट कर सकते हैं। सबका पर्पस, टाइप सबका सेम है। क्या है? एवरीथिंग इज सेम, नीड नॉट टू वरी। गॉट इट? कैसा लग रहा है? आप लोग ने, सब लोग को तालियां बजाइए। इसको पहनने का 2 मिनट का टाइम है, आप लोग ने 1 मिनट के अंदर इसको पहन लिया। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब इसको वापस रख देंगे वहां पर, सब लोग उतारेंगे, इसको रख देंगे पीछे। हाँ, पीछे से एक हुड लेकर आएंगे। अभी हुड इसको रख दो जहां से लिया था, और मास्क लेकर सामने आ जाएंगे। ढीला करो अपना अपना मास्क, इजी लगना चाहिए। एक मास्क में ढीला लगा के ऊपर शाबाश। जिसको डर लगे वो हाथ ऊपर कर देना, ठीक है। डरना नहीं है, क्योंकि आपको जब किसी की जान बचाने जा रहे हो नीचे, तभी भी आपको ये आपका ये सेट पहन के नीचे जान बचाना पड़ेगा। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हो गया, सबके पास मिल गया? हाँ लो, वेरी गुड, मिल गया। ढीला करो, ढीला। ऑलराइट, कम ये फ्रंट, थोड़ा पीछे होइए। रेडी? ऑलराइट, 3 पे, ठीक है। किसको करेंगे? 3 पे। वक्टी रंड मूड, जब मूड होगा तभी। वकटी रंडू मूड। वेरी गुड, हाथ दिखाइए जिसने पहन लिया। गुड बॉय, जिसका इसका हो गया हाथ दिखाएंगे, मतलब फीलिंग हैप्पी, गुड बॉय। कोई डर तो किसी को नहीं लगा, घबराहट नहीं। एक्सीलेंट, जोरदार तालियां। दिस इज आल्सो फायर प्रूफ, ये भी फायर प्रूफ है। इसमें डबल स्क्रीन है। क्या है? डबल स्क्रीन है इसके अंदर। और इसके ऊपर अगर हम फायर बुझाने जाते हैं तो इसके लिए हमारे पास फायर हुड होता है। क्या होता है? फायर हुड, ठीक है। कंफर्टेबल? निकाल लीजिए। थैंक यू वेरी मच, वी विल कीप इट बैक। ठीक है, शिप में यही चीज जो है, शिप में आपको एक हेलमेट के थ्रू मिलेगी, ऐसी टाइट करने वाली नहीं मिलेगी। आपको सीधा एक हेलमेट मिलेगा जिसके अंदर टॉर्च, कम्युनिकेशन,
सुनने के लिए ईयरफोन, सब कुछ उसके अंदर होगा। प्लस उसमें होगा TIC। TIC मतलब थर्मल इमेजिंग कैमरा। क्या होगा? थर्मल इमेजिंग कैमरा। बेटे जरा ये जरा, मान लीजिए ये लड़का है, इसका जो अभी जो आप देख रहे हैं चश्मा, वो पूरा का पूरा एक कलर का है, ठीक है। अब हम ये मान के चलें इनका इतना चश्मा जो है ऊपर वाला ग्रीन कलर का है। कितने का? ग्रीन। और इससे नीचे जो है इनका है व्हाइट कलर का। अब सामने से धूप पड़ रही है, ये कैसे गाड़ी चलाएंगे अपनी? हल्का सा नीचे करके, कि जो डार्क कलर है उससे सूरज की रोशनी छन के अंदर आए, फिल्टर होके आए। गॉट इट? अब ये गाड़ी चला के जा रहे हैं और सनसेट हो गया है, अंधेरा हो रहा है। अब ये अपनी गाड़ी कैसे चलाएंगे? ऐसे ऊपर करके, जिससे कि ये जो ट्रांसपेरेंट प्लेस है उससे उसको पूरा दिखाई दे। इसी तरह से आपके उस हेलमेट के अंदर जो कैमरा लगा होगा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो जब मैं अंधेरे में हूं, आग लगी है, मुझे देखना है, तो मैं अपना सर हल्का सा नीचे करके देखूंगा आग कहाँ लगी है। गॉट इट? यस। और जब मैंने आग बुझा ली, उसके बाद रास्ता देखना है मुझे, तो मैं ऐसे करके देखूंगा, जिससे कि जो खाली नॉर्मल जो स्पेस है, ट्रांसपेरेंट स्पेस है, उससे मुझे दिखाई दे। गॉट इट? किसी भी हालत में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे मेरे दोनों जो क्रू जा रहे हैं अंदर, हर कैप्टन की ये ड्यूटी होती है, द सेफ्टी ऑफ देयर क्रू। इनको सेफली मैंने किसी ऑपरेशन के लिए भेजा है। ऑपरेशन हो या ना हो वो दूसरी बात है। पहली बात है, इन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये जाएंगे, इन्होंने जो भी ऑपरेशन किया, इनकी हवा कम हो गई, ये दोनों वापस आ गए, ठीक है। जैसे ये वापस आएंगे, उसके बाद में ये दो कम सेकंड स्टैंड बाई हैं, मैं इन दोनों को भेजूंगा, ये जाएंगे और ये उसी ऑपरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जब वो नीचे गए हैं, इन दोनों क्रू मेंबर की हवा जो सिलेंडर की है खत्म हो गई है। आप लोग नए सिलेंडर इन दोनों के लिए लगाएंगे। ऑलराइट? उसी तरह से जिस तरह से इस पे लगाया है, वैसे इन दोनों का वो चेंज करेंगे। इनका जो हेलमेट है उसको उतारेंगे, आपको जूस देंगे पीने के लिए। क्या देंगे? रिफ्रेशमेंट, जूस, पानी जो भी है इनको देंगे। और ये बिना ड्रेस उतारे, बिना कंप्लीट ड्रेस उतारे ये रेडी रहेंगे, क्योंकि हो सकता है ये दोनों जो नीचे गए हैं, इनको जाके 10 मिनट हुआ है, इसमें से कोई इंजर्ड हो गया। अब क्या हो गया? इंजर्ड हो गया। तो ये दोनों को ड्रेस फिर पहनने की जरूरत ना पड़े, फिर से भाग के अंदर जाना पड़े, तो ये दोनों स्टैंड बाय रहेंगे। अगर कोई ऐसी इंजरी होती है जिसमें कि वो आदमी चल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। अभी ये लड़का इधर आओ बेटे, ये मान लो ये लड़का है और ये इसको मेरे को, मैं अकेला हूं और ये जमीन है, ये क्या है? नॉर्मल फ्लैट सरफेस है, और ना मुझे चढ़ना है ना उतरना है। इसी फ्लैट सरफेस से चलते हुए मुझे 20 मीटर इसको आगे लेके जाना है, और हम दोनों अकेले हैं, ये इंजर्ड हो गया है। तो मैं क्या करूंगा इसको उठाने के लिए? अब ये लड़का है, जहाज में क्या क्या होता है? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो उस समय ये नहीं सोचेगा, हाय अल्लाह, मैं इस लड़की को कैसे छूऊं, मैं कैसे लेके जाऊं, ये रिपोर्ट तो नहीं कर देगी। ये सब सोचने का नहीं। आप एक क्रू हैं, वो लड़की भी एक क्रू है, मुझे उसकी जान बचानी है, ठीक है। हाथ पकड़ा, इधर देख रहे हो, टांग के बीच में डाला और इसको लेके उठा लिए। गॉट इट? अब ये वाला हाथ पकड़ के मैं कहीं भी जा सकता हूं 20 मीटर तक, नो प्रॉब्लम। गॉट इट? यस। हैप्पी? यस सर। कैसे है? ये लड़की है, अगर इसको होश आ गया, ये रो रही है, कुछ बोल रही है, तो इसको क्या बोलने का? डरो नहीं, घबराओ नहीं, तुम सेफ हो, हम आपको सेफली मेडिकल सेंटर लेके जा रहे हैं। गॉट इट? ये हो गया वन मैन कैरी। क्या हो गया?
1 मैन कैरी, और 2 मैन कैरी में सेम ऐसे होगा, क्या होगा, अंदर हाथ डालेंगे, इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब दोनों पैर पकड़ लीजिए इसका, ऑलराइट, अब हम जा सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट, कोई डरने की बात नहीं। 2 मैन कैरी, क्या हो गया, 2 मैन में क्या होता है, यू हैव अ सपोर्ट, यू हैव टू कम्युनिकेट, पीछे की तरफ चलना है, दाहिने जाना है, बाएं जाना है, ये कम्युनिकेट करेंगे। ये तो बेहोश है या इंजर्ड है, अब ये रो रहा है, ये क्या कर रहा है, अब रोते हुए क्या करना चाहिए, दिलासा देना चाहिए। डोंट वरी, हम आपको लेके कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल। बॉयलर रूम एक ऐसी जगह है जहां पर बॉयलर मशीनरी होती है, ठीक है, और मेडिकल सेंटर जहाज की वो जगह है जहां पर उसको रिकवरी के लिए मेडिसिन और कंफर्ट के लिए जो भी पेन किलर है वो दिया जाएगा। जहाज में पेन किलर और मेडिसिन सब कुछ अवेलेबल रहता है, ठीक है, हो गया।